यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो अरबों का फंड आता है सिंध एजुकेशन, इसमें हैदराबाद का कोटा कहाँ है? जो क्वालिफिकेशन है, हमारा जो मेरिट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने वोट किसको दिया था। थ्री पे मार्क्स पे आप पास करें, सीट दे दी गई। और जहाँ पे हम 40+ का रेशो मैं आपको बता रही हूँ, अब तो वो अभी तक वेटिंग में है। 12 साल से यही सुनते आ रहे हो कि लतीफाबाद की सीट नहीं है। आपने आज सीएम साहब को भी आवाज़ें दी और वो नहीं रुके और आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्या मुतालबात थे? आपने क्यों रोड पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? मैं लतीफाबाद की वॉइस हूँ और आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लतीफाबाद, और हम IBA STS JST PST 2021 के हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं विद प्रोफेशनल डिग्रीज ऑल्सो। B.Ed M.Ed किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अभी तक हम 50+, हमारा 40+ से हमारा जो मार्किंग रेशो है, हाई रेशो है, उस पर अभी तक हम वेटिंग लिस्ट में हैं। हमें अभी तक सीट्स नहीं दी गई। और अब्दुल जब्बार साहब जब सीट पर थे, MPA साहब, तो उन्होंने हमारी SNE की एप्लीकेशन पे उन्होंने हमें स्टैम्प भी नहीं लगाया, उन्होंने साइन भी नहीं किया। हमारी SNE की रिक्वेस्ट अभी तक अप्रूवल पे गई ही नहीं है। और अभी तक हम कोई 17-18 मीटिंग कर चुके हैं जनाब साबिर हुसैन कायम खानी के साथ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई फ्रूटफुल हमारे पास रिस्पांस नहीं है कि वो हमारी SNE को मंजूर करेंगे। तो हमारा मुतालबा तो यही है कि पहले तो जो क्लोज स्कूल्स हैं उनको रीओपन किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं कितने लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, कितने कैंडिडेट होंगे? सर, हम 1180 हम मैक्सिमम हैं, और अगर ये हमारे MNA रिहान राजपूत और MPA साबिर हुसैन कायम खानी अगर ये हाफ सीटें भी हमारी मंजूर करवा देते हैं तो हम एडजस्ट हो सकते हैं। और हमारा जो टाइम पीरियड हमारा इतना वेस्ट हुआ है फ्रीज होने की वजह से प्रोसेस, तो उसे एक्सटेंड किया जाए ताकि हम एडजस्ट हो सकें। सर, जहाँ पे इन्हें सीटें देनी थी लिटरली वहाँ पे हार्ड एरियाज़ को कंसीडर करें, सीट दे दी गई। 33 पे मार्क्स पे आप पास करें, सीट दे दी गई। फ्लड अफेक्टेड एरिया से आपने वहाँ पे आपने सीट दे दी। और जहाँ पे हम 40+ का रेशो मैं आपको बता रही हूँ, अब इसमें 50 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, इवन के 70 मार्क्स रखने वाली जो हमारी कैंडिडेट्स हैं, मेल फीमेल में बोथ की बात कर रही हूँ, तो वो अभी तक वेटिंग में हैं। क्योंकि यहाँ पे 2013 में NTS का भी एक्सेल शीट का रिजल्ट मेरे पास है, 91 मार्क्स हैं। मेरे खुद 2013 में 74 मार्क्स थे, और स्टिल उस वक्त भी यही सुना था, 12 साल पहले ये सुना था सीट नहीं है। 2018 में GST मैंने क्वालिफाई किया, हम सब ने क्वालिफाई किया, उसमें भी हमने ये सुना सीट नहीं है। 2021 में भी हमने टेस्ट दिया, तब भी आप 12 साल से यही सुनते आ रहे हो कि लतीफाबाद की सीट नहीं है। तो आप ज़रा हमें ये मैं अब क्लियरिफिकेशन मांगूँ। अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो अरबों का फंड आता है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट को, तो इसमें हैदराबाद का कोटा कहाँ है? हैदराबाद रूरल एरियाज़ जितने हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, वहाँ पे भी कैंडिडेट्स वेटिंग में है, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। जहाँ तक हम अपनी अर्बन की बात करें तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। हमारी तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, प्रूफ नहीं की जा रही है। मेरा मसला है रोटी कपड़ा और मकान, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन को और पॉलिटिक्स को आप भी अलग फ़र्क करें, यहाँ पे मिलाए नहीं। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि बीबी आपने वोट किसको दिया था। तो मतलब कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारा जो मेरिट है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने वोट किसको दिया था, यानी कि वोट की बुनियाद पे मुझे जॉब मिलेगा।